आज की क्लास में हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सेम एग्जाम्पल नंबर 8 भी है आपका, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 ये वाला, तो मैं आपको दोनों सॉल्व करवा दूँगी। आज पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। और यहाँ पर a प्लस बी के जो ये एंगल हैं ये वाले हैं, इनका सम 0 और 90 के बीच में या फिर 90 के इक्वल भी हो सकता है। और a वाला एंगल हमारा बड़ा है और b वाला छोटा। ऐसा क्यों दे रखा है, क्योंकि a ग्रेटर देन b यहाँ पर इसलिए होगा, अगर यहाँ पर a छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव वाले एंगल आ जाएंगे ना, इस वजह से। तो हमें यहाँ पर a और b फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। देन फाइंड एंगल a एंड b। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर √3 tan की टेबल में किस डिग्री पर मिलता है। हमें tan 60 डिग्री पर और 1/√3 tan 30 डिग्री पर। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan √3 की जगह अगर मैं यहाँ लिख दूँ tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। √3 को रिप्लेस कर दिया tan 60 से। हम देखिए दोनों तरफ tan हो गया, तो यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें tan और tan बाहर और अंदर के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू मिल गया हमारा 60 डिग्री। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी तरीके से इससे बनाएंगे tan a माइनस बी 1/√3 हमारा tan 30 के इक्वल होता है। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, a माइनस बी आ गया हमारा 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम 2-3 मेथड हैं, आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड। यहाँ पर मैं नॉर्मल एक एलिमिनेशन मेथड से बता देती हूँ। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree। इन दोनों को अगर हम ऐड करें दोनों इक्वेशन को, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट और a मिलके 2a हो गए, 60 एंड 30 मिलके 90 डिग्री हो गए। तो a इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। a एंगल मिल गया। ऐसे b भी फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू लगाई 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। b यहीं पर रहेगा, 45 शिफ्ट होकर के उधर माइनस में चला गया, -45 डिग्री। 60 में से गया तो ये 15 डिग्री आ गया, है ना। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, a वाला एंगल बड़ा है और b वाला छोटा। a वाला एंगल बड़ा है और b वाला छोटा, और इन दोनों का सम करें अगर a प्लस बी, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा 0 से 90 के बीच था, तो उसी तरीके से हमारा ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें साइन के फॉर्म में दी, साइन एंड कॉस की फॉर्म में जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट, उसमें tan की फॉर्म में था, और ये वाला साइन और कॉस की फॉर्म में। साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। सेम कंडीशन, a ग्रेटर देन b है, यहाँ पर a एंगल बड़ा होगा b से, और इन दोनों का सम 0 से 90 होगा, इन दोनों के बीच में या फिर 90 के इक्वल। फाइंड a एंड b। अब देखिए सबसे पहले साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1/2 को हमें साइन की टेबल में देखना होगा कि कौन सी डिग्री पर मिल रहा है, क्योंकि इस तरफ साइन है तो यहाँ पर भी हमें साइन ही फाइंड करना होगा, साइन ही लिखना होगा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन
a माइनस बी इक्वल है हमारा 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन की टेबल में देखना होगा कि 1/2 किस एंगल पर मिल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री है ना। कंपेयर किया दोनों तरफ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब दूसरे वाला हमें क्या गिवन है, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें यहाँ पर दूसरी तरफ cos ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अगर जो ये रेशियोज़ हैं सेम होते हैं तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर यहाँ पर cos है, यहाँ पर साइन लेंगे तो वो दोनों रेशियोज़ अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। cos a प्लस बी, अब यहाँ पर देखें तो हमारा cos 60 डिग्री पर होती है 1/2 की वैल्यू, दोनों तरफ कंपेयर किया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सेम एलिमिनेशन मेथड, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कैंसिल आउट a एंड a 2a, ये दोनों ऐड होकर के 90 डिग्री, a मिल गया हमारा 90/2 45 डिग्री। इसी तरीके से b और फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर 45 प्लस का है, उधर शिफ्ट होकर के माइनस का, b मिल गया हमारा 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। तो आज हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो ही एग्जाम मैंने 8 करवा दिया, 6 एंड 7 एग्जाम्पल बचा हुआ है, जो कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। सबसे पहले चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर इसका हमें रीज़न और बताना है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। फर्स्ट वाला देखते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, है ना। तो इस वाले को हम लोग एक एग्जांपल से प्रूफ कर लेते हैं। तो a और b हम कुछ एंगल मान लेते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री, जिसकी हमें वैल्यूज़ पता है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। तो हम मान के चल लेते हैं, एंगल a मान लिया मैंने 30 डिग्री अपनी मर्ज़ी से, और b मान लिया 60 डिग्री, है ना। हमें चेक करना है LHS, अगर RHS LHS इक्वल आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। सबसे पहले LHS चेक कर लेते हैं। साइन a की वैल्यू 30 प्लस b इज़ 60 डिग्री, साइन दोनों को ऐड किया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमारी होती है 1। RHS चेक करते हैं। साइन a मीन साइन 30 प्लस साइन b इज साइन 60। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 60 की होती है √3/2। दोनों का एलसीएम लिया 2, 1 प्लस √3। इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है कैसा है, फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा की वैल्यू जैसे 0 से 30 और इंक्रीज़ हो रही है 90 तक। तो हमें चेक करना है साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या फिर नहीं। इसके लिए हमें टेबल देखनी होगी। तो साइन थीटा की टेबल में देखें हम लोग 0 से 30, 45, ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 तक इंक्रीज़ हो रहा है, और साइन की वैल्यू भी 0 से 1, 0 से हाफ हुई, 1/√2 हुई और 1 तक इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसके जस्टिफिकेशन में आप लोगों को ये एंगल लिख करके इनकी वैल्यूज़ लिखनी होगी, दिखाना होगा कि ट्रू है या फॉल्स है, और रीज़न। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट,
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। इसे भी टेबल से चेक करते हैं। कॉस थीटा के देखें, कॉस 0 पर 1 है बट कॉस 90 पर 0 है। दैट मीन्स एंगल तो इंक्रीज़ हुआ बट वैल्यू क्या हुई, 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज़ हो रही है। ये सारी वैल्यूज डिक्रीज, सबसे बड़ा 1 होता है, उसके बाद 0 छोटा होता है ना, इसलिए तो हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। रीज़न क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, और हमें कॉस थीटा की और ये जो वैल्यूज़ हैं एंगल की वैल्यूज़ लिख करके शो करनी है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें चेक करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। अब इसको भी एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। सारे थीटा के लिए अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 इज़ ऑल्सो 1/√2। इसके लिए तो ट्रू हो रहा है, बट हमें चेक करना है ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ये तो 45 के लिए हो गया। इसके बाद अगर हम 30 ले लें एंगल, या फिर 0 डिग्री ले लें, 0 डिग्री ले लेते हैं। साइन 0 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, 30 पर भी चेक कर लेते हैं। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। तो जस्टिफिकेशन में हम लोगों को एग्जांपल्स लेकर के दिखाना होगा कि 45 के लिए तो ट्रू आ रहा है बट बाकी ऑल के लिए ट्रू नहीं है। हमें सबके लिए चेक करना था। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा लिखा हुआ है स्पेशली यहाँ पर। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें क्या बोल रहा है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पर हमारा 0 डिग्री पर हमें बताना है कॉट ए की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है या फिर नहीं है। टेबल में देख के चेक करते हैं। कॉट ए की जब मैंने वैल्यू बताई थी तो tan का जस्ट अपोजिट होता है। tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो कॉट 0 हो गया 1/0, 1/0, जो कि हमारा क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है ना। तो इस अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। सो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, सेकंड इज़ ट्रू, थर्ड इज़ फॉल्स, फोर्थ इज़ फॉल्स एंड लास्ट इज़ ट्रू। ठीक है, जस्टिफिकेशन में ज़रूर अगर ये ट्रू फॉल्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ओनली ट्रू फॉल्स लिखने के साथ साथ हमें इसका जस्टिफिकेशन लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है जस्टिफाई आंसर, है ना।